इसी बीच नीट विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। सबसे पहले एनटीए को क्लीन चिट दे दी गई। पेपर लीक का कोई सबूत नहीं, सरकार बच्चों के साथ खड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन इसके अलावा देखिए एनटीए को क्लीन चिट दे दी गई। मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली। तो आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसका कोई सबूत नहीं है, सरकार बच्चों के साथ खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि आज ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया, लेकिन सबसे पहले क्लीन चिट दे दी। अभी तो इस मामले पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इसके अलावा देखिए दोबारा से नीट परीक्षा से क्या बदलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। 1563 छात्र दोबारा से परीक्षा देंगे। ये वो छात्र होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। फाइनल स्कोर का जो असर है वो मेरिट लिस्ट पर पड़ेगा। री एग्जाम देने वाले छात्रों की ऑल इंडिया रैंक बदलेगी। इसके अलावा लाखों बच्चों की रैंक पर भी इसका असर पड़ेगा। एनटीए दोबारा से नीट रैंक लिस्ट जारी करेगा और उसके बाद जब काउंसलिंग होगी तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इसका जो है रैंकिंग पर असर पड़ेगा। मुंबई से हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त नम्रता दुबे मौजूद है। नम्रता, ये कहा जा रहा है कि दोबारा से जब परीक्षा देंगे छात्र तो रैंकिंग पर इसका असर पड़ेगा। जो 67 छात्र जिन्होंने टॉप किया है, ग्रेस मार्क्स जिन्हें दिए गए हैं, तो इसके बाद जब रैंकिंग पर असर पड़ेगा, दोबारा से मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसको लेकर छात्र क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल पूजा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें या एनआईटी की बात करें, छात्र उस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं जो सामान्य और मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। उनकी पूरी उम्मीद थी कि जब अपने भविष्य के लिए वो परीक्षा देंगे तो आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, लेकिन तमाम विवादों के चलते वो परेशान हैं। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका, कितना स्कोर मिला था और जो फैसला आपने सुना सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम अंजलि अजय विश्वकर्मा है। मेरे 612 नंबर है और मेरी रैंक 67,588 है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि 1500 बच्चों का वो जो ग्रेस मार्क्स जिसको मिला है उन्हीं का रीनीट कंडक्ट करेगा। ऐसा बोल नहीं सकते कि मैम की ग्रेस मार्क्स उन्होंने सिर्फ 1500 बच्चों को दिया, क्योंकि 600 से 700 के बीच में जो रैंक इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक मार्क्स पे 612 मार्क्स पे, मेरे मार्क्स पे 100,000 बच्चे का इतना ज़्यादा स्कोर कैसे आ सकता है? जी, क्या आप संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया? जी मैम, मेरा नाम प्रियांशु पांडे, मेरे 601 मार्क्स आ रहे हैं मैम। मैं इस फैसले से कहीं ना कहीं मैं उदास हूँ मैम, क्योंकि इससे हम सभी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और ये केवल 1563 बच्चों की बात नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने केवल 4 स्टेट में वो बोला कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है, लेकिन हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी एक स्टूडेंट का किस तरीके से ये डिसाइड किया गया कि केवल 1563 ही वो छात्र थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा देखिए नीट विवाद पर अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि एनटीए को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं, लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच किया ही नहीं, परिणाम दे दिया। कौन से जांच के आधार पर उन्होंने ये रवैया दिया? अगर वो अपने सरकारी के पदाधिकारियों को बुलाएंगे, वो तो बोलेंगे ही कि जी हुजूर कुछ हुआ ही नहीं। क्या उनको वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मिला जिसमें एक कोचिंग सेंटर के, एग्जाम सेंटर के लोग मालिक ने कहा कि 30 लाख लो, 30 लाख दो और पेपर ले लो? तो नीट परीक्षा और उससे जुड़े सवालों पर चर्चा लगातार जारी है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े रहिए।